वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है अर्थात मादा युग्मक जनन की जो क्रिया होती है उसका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता दें कि हम लोग का जो सेशन चल रहा है वह है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th के विद्यार्थियों को ये सूचित करना चाहते हैं कि उन लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में मानव जनन पढ़ना है। और मानव जनन में एक टॉपिक है बाबू युग्मक जनन। क्योंकि आपको पता है कि मानव जनन की क्रिया जो है 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। ठीक है, निषेचन के पहले की घटना, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना। तो इन सभी घटनाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं बाबू, तो निषेचन के पहले की घटना। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, अर्थात अंड जनन की क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि ये जो वीडियो चल रहा है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए यह काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी, या क्लास 10th के विद्यार्थी है तो उन लोगों में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन का चैप्टर एक पढ़ना है। ठीक है, तो मानव जनन का जो चैप्टर क्लास 10th में पढ़ना है वो और क्लास 12th के जो विद्यार्थी है उन लोगों के लिए भी यह वीडियो जो है अहम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद एक और बात की, जब जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वहां भी जाकर सर्च करेंगे कि बायोलॉजी बाय रुपेश सर। ठीक है, तो वहां पे आपको एक हमारा चैनल मिलेगा और उस चैनल पे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको जितने भी पीडीएफ हम पढ़ा चुके हैं और पीडीएफ डाल चुके हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो आपका पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया जाता है। तो वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन आता है उस डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो कहेंगे कि पीडीएफ को डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोनल नियंत्रण ऑफ, माने हार्मोनल नियंत्रण किसका, तो अंड जनन का। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोलिंग ऑफ oogenesis। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे आपको एक और टॉपिक पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है वह 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। इसमें पहली अवस्था होता है क्या बाबू, तो मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अर्थात ब्लीडिंग फेज। तो बताया जाता है कि जैसे ही ब्लीडिंग फेज जो है बंद होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, फीमेल में जो ब्रेन होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको जीएनआरएच, ठीक है, जीएनआरएच का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हम इसके पहले पढ़ाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत या मेल गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत, नारी युग्मक जनन के अंतर्गत। तो वहां पर बताए थे कि जो ये जीएनआरएच हार्मोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ क्या करता है, तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके ग्रोथ को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जब हाइपोथैलेमस द्वारा यह जीएनआरएच स्रावित होता है तो इस जीएनआरएच के प्रभाव से क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि का एंटेरियर पार्ट, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटेरियर पार्ट होता है, ठीक है, जो अग्रभाग होता है, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग जो है वह उत्तेजित होता है। ठीक है, और जब पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग उत्तेजित होता है तो पीयूष ग्रंथि द्वारा पहले क्या स्रावित होता है, तो एफएसएच। ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर कहेंगे कि स्रावित होता है किससे, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके द्वारा क्या स्रावित होता है। तो पहले क्या होता है, एफएसएच स्रावित होता है, ठीक है। जब यह एफएसएच स्रावित होता है तो इस एफएसएच के प्रभाव से अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय के अंदर फॉलिकल के विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अंडाशय के अंदर फॉलिकल के विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जब यह फॉलिकल अर्थात अंडाशय के अंदर फॉलिकल निर्मित हो जाता है, फॉलिकल अर्थात कहेंगे कि अंडाणुओं का गुच्छा जो तैयार होता है, जब वह विकसित होने लगता है, ठीक है, तो इस अंडाशय के द्वारा दो गो हार्मोन स्रावित होता है। तो पहले क्या स्रावित होता है, तो पहले स्रावित होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। अब यह एस्ट्रोजन क्या करता है, तो फीमेल के यूटेरस को रिपेयर करता है, यानी तैयार कर देता है। साथ ही साथ अब होता क्या है कि एस्ट्रोजन जो है एक तरफ से क्या करता है, तो इस कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज पहुंचाता है, जिसके वजह से पीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच स्रावित हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ओवरी के अंदर एफएसएच के प्रभाव से फॉलिकल अर्थात मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल या मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो निर्मित होता है, ठीक है, तो जैसे निर्मित होता है इस ओवरी में जो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यह एस्ट्रोजन जो है मैसेज पहुंचाता है किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास। क्या मैसेज पहुंचाता है कि ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या निर्मित हो चुका है, तो ओवरी के अंदर मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। तो जैसे ही यह मैसेज पहुंचता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको एलएच कहते हैं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो इस अंडाशय के दीवार को तोड़ देता है, ठीक है। आपको पता है कि बताया जाता है कि अंडाशय के दीवार में जब खंडन की क्रिया होगी अर्थात अंडाशय की दीवार जब टूटेगा, तो उस स्थिति में अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा, अर्थात निर्माण नहीं, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलता है तो उस स्थिति में, ठीक है, जब ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है और वह ओवम जब निषेचित हो जाता है, तो निषेचित होने के बाद वह ओवम, ठीक है, या अर्थात इस अंडाशय से जो अंडाणु निकलेगा, जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो निषेचन होने के बाद वह यूटेरस में जाकर जुड़ जाएगा, कंसेप्शन होगा, अर्थात इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है, रोपण की क्रिया होगी। अब जब रोपण की क्रिया होगी तो उसी दौरान क्या होता है, तो इस पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होता है बाबू, तब पीयूष ग्रंथि कर रहा है, इस अंडाशय के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, अंडाशय के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या मैसेज पहुंचाता है पीयूष ग्रंथि के पास कि अब ये सभी क्रियाओं को क्या कर देना है, रोक देना है, केवल किसके स्रावित किस हार्मोन के स्राव को कहेंगे कि कंट्रोल करना है, तो प्रोजेस्टेरॉन। क्यों प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन को या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है और निषेचित अंडाणु जब अंडाशय कहेंगे गर्भाशय से जाकर जुड़ जाता है, तो उस स्थिति में होता क्या है कि यह केवल प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन जब स्रावित होता है तो यह यूटेरस के अंदर जो जुड़ा हुआ इम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से एक फेवरेबल कंडीशन जो है वह प्राप्त होता है, ठीक है। कहेंगे कि एक आवश्यक परिस्थिति निर्मित हो जाती है और इस प्रोजेस्टेरॉन के स्राव के वजह से इस गर्भाशय के अंदर जो निषेचित अंडाणु रहता है वह धीरे धीरे इम्ब्रियो के रूप में विकसित होने लगता है। इसलिए इस प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम बताए थे कि इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके पास रहा क्या बाबू, तो मादा युग्मक जनन का हार्मोनल नियंत्रण, ठीक है। तो इसे सही तरीके से आप देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जैसे ही टेलीग्राम के लिंक को ओके करेंगे, ओपन करेंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और ज्वाइन जैसे ही करेंगे, इस कहेंगे कि चार्ट का जो फिगर बनाया गया है इसका टोटल आपका पीडीएफ जो होगा सामने आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।